नमस्कार, चंद्रवंशम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। अभी हम विशेष बातचीत करेंगे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के बंगाल प्रदेश के राजकीय उपाध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्रवंशी जी से। अभी गया में आए हैं और गया में आप विशेष किस काम से आए हैं? सबसे पहले तो धर्मवीर जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं गया में आज धरती पे इसलिए आया कि इस गया की धरती पर हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का संवैधानिक चुनाव का आयोजन किया गया। और इस संवैधानिक चुनाव में बिहार, बंगाल, झारखंड हर जगह से समाज के जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, सक्रिय सदस्य, लाइफ मेंबर हैं, सभी कोई आए हैं। और हम लोग आज इस चुनाव के माध्यम से पूरे समाज में, भारतवर्ष में एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग कभी भी चुनाव, संवैधानिक चुनाव को ही मान्यता देंगे। जो संविधान के, जो हमारी महासभा का जो संविधान है उसके अनुसार जो सत्य है उस आधार पे हम लोग चलेंगे और महासभा को हम लोग को आगे बढ़ाना है। बात रही हमारे कुछ अभिभावक लोग, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री रह चुके हैं, उन लोगों ने जो नहीं कर पाए, उनकी उम्र हो गई है। हम लोग सभी युवा वर्ग भी एक्टिव हो चुके हैं महासभा में काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग से जितना हो सके उन लोगों से जो भी छूटा हुआ कार्य है वो कार्य करना हम लोगों का जिम्मेदारी है और उसकी भार हम लोग अपने कंधे पे ले रहे हैं। जो भी हमारे कार्यालय प्रभारी हैं, शिवपूजन बाबू हैं, चुनाव प्रभारी हरी हैं, बीपी सिंह जी हैं, सदस्यता प्रभारी माननीय सुरेंद्र बाबू हैं, मैं सभी को सम्मान करता हूं। और उन लोगों ने जो कुछ किया अपने जीवन काल में समाज को आगे बढ़ाने का, वो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। अब उन लोग थक चुके हैं, अभिभावक हैं, उनकी उम्र हो चुकी है और वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे समाज का जो युवा वर्ग है वो खुल के आगे आए। और समाज में जो भी विखंडित लोग, कुछ समाज के लोग हैं जो अपने पैसे और पावर के बल पे समाज को जो विखंडित कर रखे हैं, युवा वर्ग बहुत असमंजस में था, हम किधर जाएं। यही सब को देखते हुए हम लोगों ने महासभा में आवाज़ उठाया। और महासभा में आवाज़ उठाने का नतीजा ये हुआ है कि सभी लोगों ने इस बात को माना कि नहीं, सभी युवा वर्ग काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए 17 जनवरी 2020 को पटना में एक आम सभा का चुनाव हुआ था। और उसी आम सभा चुनाव में चुनाव प्रभारी, चुनाव आयुक्त, सदस्यता प्रभारी सभी का हम लोगों ने गठन किया, चुना और उनको जिम्मेदारी दिया पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाने के लिए। जहाँ तक देखा मैंने, कोरोना काल से पहले नालंदा से हरी झंडी, हमारे माननीय सांसद चंद्रेश्वर बाबू ने हरी झंडी दिखा के सदस्यता अभियान का शुरुआत की। सदस्यता अभियान सुरेंद्र बाबू ने काफ़ी ज़िलों में, बिहार, झारखंड में भी गए, मगर कुछ कोरोना महामारी की जगह वो स्टॉपेज करना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि सरकार अलाउ नहीं कर रही थी कहीं भीड़ भाड़ होने के लिए। बहुत ही भयानक बीमारी था, इसके चलते हम लोगों का सदस्यता अभियान बीच में रोक दिया गया। जैसे सुरेंद्र बाबू की बात करते हैं आप, तो सुरेंद्र बाबू ने ये एजेंडा में भी शामिल किया है कि आने वाले टाइम में जो लोग उनसे बार बार हिसाब मांगते हुए देंगे। जी, मैंने सुरेंद्र बाबू से बात बोला था कि सुरेंद्र बाबू, बहुत सारे लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो पैसा रखे हैं, पैसा खा गए हैं। और मैं न्यूज़ के सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कड़ी शब्दों में बात किया इस विषय पे कि ऐसा लोग आपको क्यों कहते हैं और उस पैसा को आप जो रखे हुए हैं क्यों नहीं खर्च करते हैं, क्या करना चाहते हैं उस पैसा को। तो सुरेंद्र बाबू से यही हमको आश्वासन मिला है कि बैजनाथ जी, आज के डेट में महासभा के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कह रहे हैं, तो मैं वो जो महासभा का जो रकम है वो रकम मेरे पास सुरक्षित है, तो मैं किसको दे दूँ, ये नहीं हो सकता। और माननीय प्रेम बाबू बोलते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, बड़े भाई माननीय ईश्वर सागर जी बोलते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं किसको दूँ। तो इसी विषय पे हुआ कि नहीं, महासभा का संवैधानिक चुनाव कराया जाए और जो संवैधानिक चुनाव होने के बाद जो जीत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री आएंगे, मैं उनको उस पैसा को, सुरेंद्र बाबू को कहना, हमसे जो बात हुई है वो सुरेंद्र बाबू ये कहें कि जो पैसा होगा
फंड में जो भी 8-10 लाख रुपया है, वो जो नए राष्ट्रीय कमेटी बनेगी मैं उनको सौंप दूंगा और वो पैसा से समाज के जो भी विकास करें, सामूहिक विवाह का है, कहीं भवन बनाएं, कार्यालय बनवाएं, जो भी करना है वो करें। हम उससे मुक्त हो जाएंगे। जो नवनिर्वाचित लोग चुन के संवैधानिक तरीके से आएगा, मैं सारा पैसा समाज का है मैं उनके हैंड ओवर कर दूंगा। जो नई प्रतिनिधि होंगे, जो उसकी मेंबर होंगे, मैं उनको जमा कर दूंगा। अब उससे नया युवा वर्ग समाज में क्या विकास करना है वो सब हम लोग बैठ के मंथन करेंगे कि जो हमारे पास इतना पैसा 10-12 लाख करीब रुपया है और अभी ये सदस्यता अभियान भी चला है, इस पर भी 1 लाख एक बार हमारे पास मैसेज आया कि जो जमा हुआ है सदस्यता का पैसा लाइफ मेंबर का। बीच में भी मेरे पास एक कागज़ आया है 50,000 जमा हुआ है। तो काफ़ी पैसा सदस्यता अभियान से जो लाइफ मेंबर का उन्होंने बैंक में जमा किया है और उसकी एफडी का कागज़ हम लोग के सामने पेश किए हैं। जैसे अभी हम कोलकाता गए थे पहली बार, तो आपको देखा था कि मैंने आप ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी के साथ आप उनके साथ काम कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप सुरेंद्र बाबू के विंग में चले आए? ऐसा कुछ नहीं धर्मवीर जी, मैं न तो ईश्वर सागर जी के साथ कभी रहा न प्रेम जी के साथ रहा, लेकिन उनकी जो मीटिंग थी 7 मार्च 2021 को कलकत्ता में आयोजित राष्ट्रीय कमेटी का, उसमें हमें आमंत्रण किया गया था और मैं आमंत्रण किया भी गया था। यदि वो आमंत्रण न भी करते तो मैं उस मीटिंग में जाने वाला था और जाके मैं अपना जो पक्ष था रखने वाला था कि समाज में आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं, समाज को लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनके यहाँ गया था। जाने के बाद मुझे मौका भी मिला मंच पर और मैं ये शब्द को सभी के सामने रखा कि नहीं, समाज को दिग्भ्रमित न किया जाए। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अदर कास्ट के भी लोग सोशल मीडिया है कहीं भी सुनते देखते हैं तो हंसते हैं, वो चीज़ हमें बुरा लगता है। जो युवा वर्ग समाज का है उभरता हुआ चेहरा, वो सबके सामने जब बोला जाता है कि एक संस्था का 2-2 3-3 अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं तो हमें बुरा लगता है। जैसे अभी कोलकाता में दूसरी बार जब मैं गया था आपके कार्यक्रम में, तो वहाँ पे उमगा से संबंधित काफ़ी बातचीत हुई थी कि उमगा में जो ज़मीन है जो महासभा के लिए ही है, या चंद्रवंशी समाज का जो ज़मीन है काफ़ी पुराने समय से संस्था के पास है, तो उसको विकास को लेकर के उस पर कुछ भवन बनाने की बातचीत चल रही थी। वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, एक्चुअली जो देव में ज़मीन पड़ा हुआ है वो महासभा का ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे एक हमारे औरंगाबाद के अभिवाहक थे विष्णुपद सिंह जी, उन्होंने एक उमगा महासभा का गठन किए थे। लेकिन जो उमगा महासभा था उसका भी रजिस्टर्ड नंबर, जो महासभा का अखिल भारतीय महासभा का जो ओरिजिनल रजिस्टर्ड नंबर है, उस रजिस्टर्ड नंबर पे ही वो उमगा महासभा चलाते थे। और स्वर्गीय विष्णुपद बाबू का एक उद्देश्य था कि हम लोग उस समाज के लोग चंदा करके सूर्य नगरी जो औरंगाबाद में देव है, बहुत बड़ा हम लोग का धार्मिक स्थल है, और वहाँ पर उन्होंने चंदा किए समाज चला के और कुछ पैसा इकट्ठा करके उन्होंने 2 कट्ठा अभी ज़मीन कीन के रखे हुए हैं। विष्णुपद बाबू इस दुनिया में नहीं हैं। जब वो चले गए तब से उनका मुंगा महासभा चला नहीं, मुंगा सभा महासभा बंद हो गया। उस मुंगा सभा महासभा में करीब 2-3 लाख रुपये है। वो पैसा भी उनके एक पुराने सचिव थे देव के रणधीर जी, वो सब कई साथी लोग बताते हैं कि उसका कुछ पैसा हम लोग के पास है, उमगा महासभा का पैसा सुरक्षित है। मगर जहाँ तक भवन बनाने की बात है तो भवन 2 लाख 4 लाख रुपया में नहीं बनेगा, उसमें ज़्यादा रकम की ज़रूरत है। और मैं इसीलिए हम लोग बड़ा बाज़ार कलकत्ता में एक युवा समिति का गठन किए थे। उस टाइम महासभा ढंग से नहीं चल रहा था, उसी बीच हमने एक युवा समिति का गठन किए थे। युवा समिति का पहला मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग का जो ज़मीन पड़ा हुआ है देव में, उसमें भवन बनाना था। और 21 मार्च 2021 को मैं खुद को अपने भाषण में या स्वागत भाषण में अपने मुख से ही बोला था कि उसके लिए हम काम करेंगे, और हम लोग उसमें कोशिश किए। बीच में भी कुछ कोरोना काल आ गया, जिसके वजह से हम लोग उस पर काम पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए हैं। उसमें हमारा सभी सदस्य, उसमें मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और लोग हैं, काम थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन वो हमारे एक उद्देश्य में है, हमारे ध्येय में लगा हुआ है, उसमें हम लोग काम जरूर करेंगे। और आने वाला दिन में जो उमगा महासभा का ज़मीन देव में है, उसमें भवन चंद्रवंशी भवन बनेगा। इसके लिए हम लोग को जितना प्रयास करना पड़े, चंदा करना पड़े, दौड़ धूप करना पड़े, हम लोग कोशिश करेंगे। और
भवन हम लोग ज़रूर बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे बंगाल प्रदेश के उपाध्यक्ष से, और अभी जो इनकी योजना है, उनका महासभा की जो ज़मीन है उस पे भवन बनाने का, और जो उसकी जो जमा राशि है उसका सही कामों में उपयोग करने का, तो ये बहुत बढ़िया उद्देश्य है। और आप इसी तरह समाज के लिए काम करते रहें। और चंद्रवंशम न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप चंद्रवंशम न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।